देखो अपन कल क्या पढ़े थे, अपन ने बता दिया था ब्रेन। क्या बना दिया था? ब्रेन। याद है? मैंने अपन ने यहाँ पे ऐसे बनाया था ब्रेन। अब ब्रेन को अपन ने बोला था कि ये एक लेयर से कवर होती है, उस लेयर को अपन क्या बोल रहे थे? मेनिंजियल लेयर। क्या बोल रहे थे? मेनिंजियल लेयर। और ये मेनिंजियल लेयर क्या कर रही थी कि ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी। और इस मेनिंजियल लेयर के बाहर क्या था बताओ? क्रेनियल बॉक्स। क्या था? क्रेनियल बॉक्स। तो पहले हम देखेंगे इस मेनिंजियल लेयर के बारे में। तो ये मेनिंजियल लेयर, अब समझना, यदि अपन ऐसे बात करें, ऐसे जाएं, तो ये है आउटसाइड, ये है इनसाइड। तो जो मेनिंजियल लेयर है वो 3 लेयर है, 1 2 3। तो बाहर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। तो बाहर वाली लेयर, फिर अंदर वाली, फिर उसके अंदर वाली को अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बाहर वाली लेयर। तो जो बाहर वाली लेयर है ना, इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे ड्यूरामेटर। क्या बोलेंगे? अब जो ड्यूरामेटर लेयर है ये किससे अटैच होगी? क्रेनियल बॉक्स से। किससे अटैच होगी? क्रेनियल बॉक्स से। समझ में आ गया? जो अंदर वाली लेयर है वो अटैच होगी ब्रेन से। किससे अटैच होगी? ब्रेन से। मतलब ऐसे हो गया, बाहर वाली लेयर अटैच है ड्यूरामेटर से, और जो बाहर वाली ड्यूरामेटर है ना वो डबल लेयर्ड है। बाहर वाली को बोलते हैं एंडोस्टियल और इसको बोलते हैं मेनिंजियल। इन तीनों लेयर को भी एक साथ मेनिंजियल बोलते हैं। मेनिंजियल लेयर इक्वल टू ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। इन तीनों को एक साथ भी मेनिंजियल लेयर बोलते हैं। और जो ड्यूरामेटर का बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे एंडोस्टियल और अंदर वाली को मेनिंजियल। क्लियर हुआ? बाहर वाली क्या बोलेंगे? एंडोस्टियल, अंदर वाली को बोलेंगे मेनिंजियल, और ये एक साथ बने, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ड्यूरामेटर। क्लियर? अब ड्यूरामेटर के बाद जो दोनों लेयर होती है ना, एंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर, ये बीच बीच में दोनों में गैप हो जाता है। जैसे ये पूरी लेयर है, देखो ना, ये पूरी लेयर ऐसे है, कवर कर रही है, मतलब ये पूरी एक लेयर है और ये पूरी लेयर ऐसे पूरे ब्रेन को कवर कर रही है। तो कभी कभी दोनों लेयर के बीच में देखो गैप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल वीनस साइनस। क्या बोल रहे हैं? और क्रेनियल वीनस साइनस में भरा होता है वीनस ब्लड। क्या भरा होता है यहाँ पे? वीनस ब्लड। समझ में आ गया? ठीक है। अब नहीं समझ में आया? जो यहाँ पे ब्लड जो नॉर्मली भरा होगा, वेनस साइनस में जो ब्लड है उसको वीनस, इसलिए नाम उसको दे दिया वीनस ब्लड। क्लियर? फिर से समझो एक बार, नहीं आ रही है? हाँ हाँ, लो पानी वानी पी लो। हैं? क्यों चाय को उसको बोल के आए थे? एक बार देखना, बोलना। हाँ, फिर से समझो, देखो अच्छी चीज़ है, ये ब्रेन है। ब्रेन को जो लेयर कवर कर रही है ना, ब्रेन को जो लेयर कवर करती है उसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। क्या बोलेंगे? मेनिंजियल लेयर। अब वो मेनिंजियल लेयर ट्रिपल लेयर्ड होती है, बाहर, अंदर, बीच वाली और अंदर। तो यदि हम बाहर वाली को बात करें ना, तो बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। और जो बाहर वाली है, अब बाहर एकदम क्रेनियल बॉक्स है, मतलब हड्डियाँ हैं और हड्डियाँ हार्ड होती हैं। तो बाहर वाले में बीच बीच में दोनों लेयर के बीच में गैप है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल वीनस साइनस। गैप क्या काम करता है? तो गैप ना, जैसे मान लो अपन धोखे से गिर गए, कभी समझना, धोखे से गिर गए, सर में चोट आ गई, तो थोड़ा सा झटका तो लगेगा। हम कहते हैं बहुत बारीक लगे, लेकिन थोड़ा झटका लगेगा। तो समझना, यदि मान लो यहाँ झटका लगे और यहाँ झटका लगे, तो अपने आप को ज़्यादा किस में पता चलेगा? इस वाले में कि इस वाले में? इस वाले में ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि जब इसमें लगेगा तो ये थोड़ा ऐसे कांटेक्ट हो जाएगा, मतलब शॉक को मेंटेन कर लेगा, लेकिन ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। इस तरह से एक नहीं, बहुत सारे क्रेनियल वीनस साइनस रहते हैं। जहाँ जहाँ गैप हो जाता है वहाँ ब्लड भरता जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल वीनस साइनस। तो बाहर वाली लेयर कवर हुई। बाहर वाली लेयर किससे अटैच रहेगी? क्रेनियल बॉक्स के इनर सरफेस से। किससे अटैच होगी? क्रेनियल बॉक्स के इनर सरफेस से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूरामेटर, जो एंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर की बनी होती है। यही एग्जाम में आता है। क्या आता है? गुड मॉर्निंग। रो क्यों रही हो? ये आ चुका है। क्या हुआ बेटा? याद आ रही किसी की? हैं? इसको अपन क्या बोलेंगे? ड्यूरामेटर, एंडोस्टियल या मेनिंजियल। समझ में आया? इसके बाद आ जाओ, तो इसके बाद सेकेंड लेयर होती है अरेक्नोइड। कौन सी सेकेंड लेयर? अरेक्नोइड होती है।
जो अरेक्नॉइड होती है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहाँ गया? ट्रांजिशनल नहीं, ये भी, ये एपिथेलियल लेयर होती है। एपिथेलियल लेयर होती है। देखो अरेक्नॉइड, ये अपनी अरेक्नॉइड है। अरेक्नॉइड में इस तरह से कुछ विलाई होती है। क्या काम करती है समझिएगा, ठीक है। पहले अभी ये मान लो, अभी मैं बताऊंगा इनका काम क्या है। तो ये अरेक्नॉइड है। अरेक्नॉइड क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जो क्रेनियल वीनस साइनस जहाँ पे रहता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर अटैच हो जाता है। क्लियर? समझिएगा, क्रेनियल वीनस साइनस में अटैच हो गया। फिर थर्ड लेयर हमारी होती है प्लामेटर, किसी किसी बुक में इसको पायामेटर भी बोलते हैं। थर्ड कौन सी है? थर्ड लेयर अपनी होती है प्लामेटर, या किसी पायामेटर प्लामेटर दोनों सेम ही है ना। प्लामेटर थर्ड लेयर होती है। ये थर्ड वाली लेयर कहाँ से अटैच होती है? ब्रेन से। कहाँ से अटैच होती है? ब्रेन से। मतलब कि जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन में जो पहली लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्लामेटर अंदर से, फिर अरेक्नॉइड, फिर ड्यूरामेटर। जो प्लामेटर होता है, अब प्लामेटर के बीच में यहाँ पे फॉर्म होता है कि वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या फॉर्म होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ से एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाएगा? इस वाले जगह में। और जो अरेक्नॉइड और प्लामेटर के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, हम उसको क्या बोलेंगे? सब अरेक्नॉइड स्पेस। अब यहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ चला गया। ये कैसे बनेगा हम अभी बताएंगे कैसे बनता है। और ये यहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाले स्पेस को बोलेंगे सबड्यूरल स्पेस। अरेक्नॉइड विलाई के थ्रू कहाँ चला गया? क्रेनियल वीनस साइनस। तो अपने को मेनली इस चैप्टर में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मेनिंजियल लेयर होती है ट्रिपल लेयर होती है। बाहर वाले को ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर, ठीक है। और जो ड्यूरामेटर होती है क्रेनियल बॉक्स के इनर सरफेस से अटैच होती है। जो अपना प्लामेटर होता है किससे अटैच होता है? ये ब्रेन से, है ना। तो इस तरह से पूरी की पूरी उसकी कवरिंग हो जाती है। अब हम इसके अंदर की चीज़ देखो, क्रेनियल बॉक्स कल बता दिए थे, लेयर आज बता दिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? ब्रेन। तो जो थोड़ा बहुत बचा है उसको नोट कर लो। जैसे मान लीजिए देखिए ना, ड्यूरामेटर में आउटर लेयर हो जाएगी, फॉर्म बाई कोलेजन से बनेगा, अटैच क्रेनियल लेयर से अटैच रहेगी, डबल लेयर होती है क्रेनियल वीनस साइनस। सारे पॉइंट हो गए। मिडिल लेयर है, थिन और फ्लेक्सिबल होती है, विलाई प्रेजेंट होते हैं और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। ये देखो एब्जॉर्ब किया था ना सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। फिर प्लामेटर होता है, इनर लेयर होती है और ट्रांसपेरेंट होगी, अटैच बाई स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। ये हर जगह कवर करेगी, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से वो अटैच रहेगी और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सारे पॉइंट लिख दो। हाँ, एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजता जाता है, ठीक है।